कुछ बता दे तो कौन ऐसा फायदा पहुंचा दिया हमारे समाज को, क्यों कहेंगे। आज मोदी के बारे में कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, उसका रीजन था अभी तक है। और बाद बाकी कैसे अधिक से अधिक पिछड़ा अति पिछड़ा के छात्रों को शिक्षा में अधिक उसको बेहतर व्यवस्था हम बना सके। तो सर्वे किया, बिना सर्वे का आपने दे दिया 130 केवल मुसलमानों को दे दिया गया। ये क्या है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में और देश भर में लोकसभा 2024 की चुनाव जो है वो समाप्त हो चुकी है और अब बारी है रिजल्ट की। कई टीवी चैनल से लेकर के जो सर्वे एजेंसियां हैं वो एग्जिट पोल निकाल रही हैं। भारत लाइव ने भी दावा किया है कि बिहार एनडीए में सीटों को लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं, इन चर्चाओं में 40 में से 32 या 35 सीटें आ सकती हैं। ये बातें लगातार चल रही हैं मीडिया घरानों में और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अब आकलन किया जा रहा है कि क्या क्या बिहार एनडीए में जो परिस्थितियां बनी हैं, किस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार हुए हैं, कौन से मंत्री किस क्षेत्र में घूमे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी हैं, अति पिछड़ा समाज के एक बड़े चेहरे, एक बड़ा नेता, जिन्होंने धुआंधार जनसंपर्क किया 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए के प्रत्याशियों के लिए। ये 15,000 से ज्यादा की यात्राएं कर चुके हैं, 350 से ज्यादा सभाएं जो हैं वो इन्होंने किया है। तो तैयारी जो रही, इस पर हरीश सहनी की क्या प्रतिक्रिया है, एनडीए गठबंधन को कितना सीट आ रहा है तैयारी के माध्यम से, चलिए इनसे सीधे जुड़ते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके इस चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को जो सुखद एहसास हुआ, जो आपने एक लोकतंत्र के इस महापर्व में जो भूमिका होना चाहिए देश के चौथे स्तंभ का, आपने निभाने का काम किया। बहुत बहुत शुभकामना। आपके तमाम श्रोताओं को भी, दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। जो यात्राएं सर आपने की हैं, हम देख रहे हैं कि 15,000 किलोमीटर से ज्यादा आपकी यात्रा रही, 350 सभाएं की हैं, क्या इसका असर पड़ने वाला है 40 लोकसभा सीटों पर? देखिए, लीडर वो प्रयास करते हैं वोट लेने का, लेकिन है क्या कि एनडीए के कार्यकर्ता जो काम किए हैं वो दिखाने के लिए लोगों के पास गए हैं, और लोगों के पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं। अरे कुछ काम किए हुए रहते तो ना दिखाते। और लोग दिखाए हैं, आईना दिखाए जो कल हम क्या करेंगे, ठीक है ना। वो ये कहने गए कि हम रहे लंबे समय तक, हम नहीं दिखा, उस समय में काम नहीं कर पाए, अब लेकिन करेंगे। तो जो किए हैं उन पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। एक बात तो नजर आया है, देश भर में एक कहावत चरितार्थ हुआ है कि अब की बार 400 पार। हम लोग कहें जी जी, ये इसका जन्म कहां से हुआ, इतना बड़ा स्लोगन, इसका जन्म कहां से हुआ। एक पत्रकार बंधु हमसे पूछे कि आखिर कहते क्यों है आप लोग अब की बार 400 पार। मैंने उन्हें कहा कि देखिए, इस सृष्टि का एक अनमोल शब्द है, विलक्षण शब्द है, विश्वास। कैसा विश्वास? परिवार के सदस्यों का परिवार के मुखिया पर विश्वास, परिवार के मुखिया का परिवार के सदस्यों पर विश्वास। ठीक उसी प्रकार देश के जनता का देश के मुखिया पर विश्वास, प्रधानमंत्री पर विश्वास, देश के मुखिया को, प्रधानमंत्री को अपने जनता पर विश्वास। कैसा विश्वास बना कि चुनाव से पहले, रिजल्ट से पहले एनडीए के तमाम नेता नहीं, कोई भी कार्यकर्ता जाते थे तो आमजन बोलते थे कि अब की बार 400 पार। ये तो जनता का भाषा है। इसलिए जब जनता के जो आवाज आवे ना, वो सबसे बड़ा आकलन होता है। और ये आकलन जितना भी जो आप देख रहे हैं आज सीट के संदर्भ में,
वो जनता के विषयों को ध्यान में रखकर आकलन किया गया है। इसलिए 400 पार जो कहते हैं वैसा ही होगा जैसा लग रहा है कि 400 पार होगा। बिल्कुल। एग्जिट पोल में तो सर 350 सीट ही आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन कुछ भाई हमारे हैं, कुछ पत्रकार बंधु हैं जो 400 भी कह रहे हैं, तो इसलिए भरोसा है उतना होगा, 400 के पार आंकड़ा छुएगा निश्चित। अच्छा ये बताइए, अति पिछड़ा समाज से आप आते हैं, कहा जा रहा है कि एक वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक जो था वो अब मुकेश सहनी लेकर उधर चले गए हैं। अति पिछड़ा समाज को कितना आपने एग्जिट कर पाया? आप ये बात उल्टा बोल दिए, आप ये बात उल्टा बोल दिए। तो इसलिए उल्टा बोल दिए कि जिस कारण लोग लीडर के पीछे सटते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, वो कारण जब समाप्त हो जाए, गर्मी में देखते हैं कि कहीं पर आप जो है आग जला दीजिए, बड़ा बल्ब जला दीजिए, चारों तरफ से जो है वहां पर जो है सारे अति दौड़ते हैं रोशनी देख करके, कीड़ा मकोड़ा क्या देख करके, रोशनी देखकर। तो जनता में उत्तम योनि, मनुष्य योनि कहे जाने वाले इंसान कहां दौड़ते हैं? जहां अपने समाज का वो हित देखते हैं वहां दौड़ते हैं। कोई माई कलाल है जो बता दे कि जितने दिनों से जिस मुखिया का नाम लिए, वीआईपी के मुखिया का, वो कहीं से भी किसी अति पिछड़ा, किसी मलाह समाज को मंत्री बनने के कार्यकाल में या फिर सीट में फायदा पहुंचाने के लिए कहीं से भी निषाद समाज को वो फायदा पहुंचा पाए क्या? नहीं ना। तो जब नहीं 11 सीट मिला उस समय में, नहीं पुर्णी में उपचुनाव हुआ तो सबको लगा कि भाई निषादे को हटाया गया है तो निश्चित रूप से निषाद को दिया जाएगा, उसमें भी नहीं। सब तो सब अभी 3 जो सीट मिला तो सबको लगा कि इस लोकसभा सीट में इससे पहले ही टिकट बांटने पर बहुत बदनाम हो गया, इस बार तो तीनों का तीनों सीट जरूर देंगे। तीनों तो छोड़ दिए, 2 छोड़ दिए, 1 भी दिए क्या? नहीं ना। तो ऐसे परिस्थिति, उनका मुद्दा आरक्षण का है, आरक्षण दिलवाएंगे वो। तो अब ये हो गया कि हमको यदि हम कहीं हैं, रह रहे हैं, तो बस और बस जो एक आप हमको कह दिए कि 30 रुपये मतलब 500 रुपया रोज मिलेगा तो रोज मिलेगा, उसके अलावा आपको आप कुछ नहीं मिलेगा, तो ना टिकट यदि नहीं जो दिला पाए लीडर, वो लीडर कहलाने का उसको हक नहीं है। इसलिए याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी जब ये बोले थे कि आरजेडी मेरे पीठ में खंजर मारा, तो हमने कहा कि मलहम किसने लगाया, एंटीबायोटिक किसने दिया, 11 टिकट दिया था। सबने कहा है पागल हो गया भाजपा वाला सब, 11 टिकट इसको दिया, 4-5 दे देता उसी में खुश हो जाता। भाजपा पागल नहीं बनी थी, भाजपा को लगा था ये गरीब गुरबा समाज है, जब इसके समाज से विधायक बनकर आएगा तो अपने अपने क्षेत्रों की समस्या का निदान करेगा, इस समाज का भी उत्थान होगा। उस 11 टिकट में ये आजादी के बाद पहली बार ऐसा अवसर था, इस निषाद समाज से वोट तो सबों ने लिया था, लेकिन 11 टिकट कोई दिया, ऐसा पहली बार हुआ आजादी। इस बार क्यों नहीं दिया आप लोगों ने टिकट उनको? इस बार भी तो आप लोगों ने पीठ में छिड़ा। 11 टिकट जो हमने भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को दिया, तो वो उनको अपने पॉकेट में रखने के लिए या निषाद समाज के लिए, तो जिसके लिए दिया गया उसको तो हाथ में नहीं जा पाया, नहीं गया। और उसके बाद जब वो हार गए तो एमएलसी बना के मंत्री बनाया गया, और मंत्री बनने के बाद जितना बड़ा अपराध उन्होंने मल्लाहों के साथ किया, वो पूरे बिहार के मल्लाहों को पीठ में खंजर मारने का काम किया। आजादी से पहले 1935 में अंग्रेज का बनाया हुआ कानून था कि जो मल्लाहे का जलकर पर होगा, मतलब अधिकार होगा, वही सोसाइटी के माध्यम से लेगा। लेकिन उसने क्या किया, उसने क्या कि अंग्रेज का कानून बनाया हुआ था, लेकिन जब देश को आजादी मिली तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी उस कानून को नहीं छेड़छाड़ किए, वो रहने दिए। लेकिन जब मुकेश सहनी बने उस कानून को ध्वस्त कर दिए, कहा कि नहीं अब मल्लाह केवल सदस्य नहीं बनेगा, मल्लाह को केवल ये तालाब नहीं मिलेगा, कोई
कोई भी समाज ले सकता है। तो ये 1935 का अंग्रेज के समय का बना हुआ कानून को किसने तोड़ा? मुकेश सहनी। तो लोग पेड़ लगाते हैं फल खाने के लिए, कांटा चुभाने के लिए नहीं। तो ये वहां न टिकट दे सके और न जो कानून हमारे लिए आज बरसों बरस से था अंग्रेज का बना, न उसका सुरक्षा चाहिए, उसको और नष्ट ही कर दे। तो निषाद समाज अति पिछड़ा का बेटा क्यों उसके साथ जाए? बता दीजिए कि क्या ऐसा किया? इस बार इसी वजह से आप लोगों ने टिकट नहीं दिया। कौन कहा है नहीं दिया? जब वो साथ पकड़ लिया उसका। अच्छा आप बताइए, उस दिन वो कहे थे कि हमारे पीठ में खंजर मारा, और जब वो खंजर कहे मारा तो फिर जब 11 टिकट दिया, 11 टिकट के बाद कहा कि हमको आरजेडी से जान का खतरा है। तो कहा क्या चाहिए? तो हमको बिहार सरकार के पुलिस पर भरोसा नहीं, हमको केंद्र का दीजिए। केंद्र से भी दिया कि नहीं दिया? दिया ना। और क्या कहा? हमरा विधायक को खरीद लिया। अरे भैया इधर से उधर लोग करते हैं, लेकिन आपको यदि मलाहों के नाम पर दिया गया था, आप मलाह को दिए हुए रहते, तब तो आपका वो भाई नहीं भागता। अपराध आप करते हैं, ठीकरा फोड़ते हैं भाजपा पर। जो भी कुछ आज तक दिया गया वो भाजपा के द्वारा दिया गया, और जो भी कुछ मिलेगा भाजपा के द्वारा मिलेगा। क्या लग रहा है कि लेकिन एक मिनट जरा सुन लीजिए, लेकिन आप जो चाहिएगा कि सब कुछ मल्लाह के नाम पर, अति पिछड़ा के नाम पर हम एकत्रित करें, लेकिन उस तक एक भी कोई सुविधा नहीं पहुंचने दे, तो ये जो देने वाले हैं वो भी तो समझ रहा है, वो भी तो समझ रहा है। आने दीजिए 2025। कहा यह जा रहा है कि जो तेजस्वी सहनी की जोड़ी है मुकेश सहनी की, वो कमाल करेगी इस बार बिहार में, बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। अरे तो ये होता है ना, कुछ देख के बादल, घना बादल देखता है तो लोग कहता भैया और भैया, लगता है कि आज तक सारा खेत का आरी डूब जाएगा। कौन कहता है? किसान कहता है। कुछ बता दे तो कौन ऐसा फायदा पहुंचा दिया हमारे समाज को? कह के आरक्षण दिलवाएंगे हम, अरे जो दिलवाएंगे सो पहले। अभी जो है टिकट देखिए, किसी भी समाज के लिए होता है, टिकट मिलता है, वो जो है जीत कर जाते हैं, उस समाज का धीरे धीरे विकास होता है। तो जितना इनको अवसर मिला उसमें यदि कुछ काम करके दिखाए हुए रहते हैं, या मंत्री बने, मंत्री के कार्यकाल में कुछ भी काम करके अपने निषाद को दिए हुए रहते, तो ना आप कहते हैं इस बार लोग कहते, क्यों कहेंगे भाई, क्यों कहेंगे? आज मोदी के बारे में कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, उसका रीजन था। क्या रीजन था? जहां मैं बैठता था पहले पूछता था, सामने बैठे जो बुजुर्ग रहते थे उनसे मैं पूछता था कि गार्जियन आप तो जितना उम्र है बहुत सरकार आपने देखा, लेकिन अपने कलेजा पर हाथ दे के अपने इष्ट देव को स्मरण करके कहिए कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आपने जितना गरीब हितैषी योजना जमीन पर उतरते देखा, इससे पहले कभी देखा था क्या? तो कहता था नहीं बाबू नहीं, सो तो नहीं, मतलब हाथ से भी नहीं, गर्दन भी, कमर भी, मुंह से भी नहीं कहता था। ये बात तो सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में। तो ये देख करके न लोग अनुमान लगाया कि अब की बार तो 400। लेकिन ये जिनके बारे में कहते हैं कितना ठगने का काम करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि आरक्षण छीन जाएगा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित का जो है आरक्षण छीन जाएगा, और संविधान खतरे में। अरे संविधान का तब खतरा में था कि पूरे देश जो है बिहार को जंगल क्यों कहा गया था? संविधान नाम का यहाँ कोई चीज नहीं था, इसीलिए ना कहा था, कुछ नहीं था। और वही लोग कहता, अभी बताइए तो आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहे, कभी हम लोग को कहता है हिंदू मुस्लिम करता है। अब हम कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम करते हैं इसलिए कि जब कोई भी सनातनी के दुर्गा पूजा, छठ, काली पूजा, रामनवमी, किसी अवसर पर जब सनातनी को प्रताड़ित किया जाता है, मतलब मारा पीटा जाता है, लोग घायल हो जाता है, उन्हें उसका आंसू पोंछने के लिए, खून पोंछने के लिए जाते हैं, तो हमको कहता है कि हिंदू मुस्लिम करता है, और वो मुस्लिम हिंदू करता है, सरेआम करता है। कितना करता है कि उनके एक आका कहे थे, इस देश के तमाम संसाधनों पर पहले मुसलमानों का अधिकार है, बोले थे। अभी लालू जी क्या कहे हैं कि मुसलमानों को जो है जो आरक्षण मिलना चाहिए, जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वो बोले थे कि जो आप कहीं भी किसी धर्म के नाम पर जो है आरक्षण देने का बात नहीं कर सकते। तो अभी क्या बोले
कि मुसलमान भाई को देना चाहिए, छोड़ दीजिए। कर्नाटक में क्या हुआ, एक रातों रात दे दिया, क्या छोड़ दीजिए। बंगाल में जो है 130 जात को दिया गया, किस आधार पर? न सर्वे किया, बिना सर्वे का आपने दे दिया। 130 केवल मुसलमानों को दे दिया गया, ये क्या है? और उसके बाद जब कोर्ट से प्रतिबंध लगता है तो वो कहती है कि जीते जी हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो जो आप कभी दिए नहीं, यहाँ लालू जी दिए कभी आरक्षण नहीं दिए, और जो दे रहे हैं एनडीए दिया है, तो हम ही को कहता है ये छीन लेगा। दे रहा है मुसलमान भाई को देने का जो बात कर रहा है, तो ये आरक्षण देने का जो बात कर रहा है, तो वो तो है कि बात खत्म है कि भाई तू किससे लेके दोगे, यही ये इसी अति पिछड़ा से लेके ना दो, तो छीनने का काम तो तू कर रहे हो। इसलिए आप जो बोल दिए वो कहता है इस बार ऐसे, कोई चीज देख के नाम समझते। इस बार कितनी सीटें बिहार में आ गई हैं? 40 में 40 सीट हम लोगों को मिलने जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बिहार की जनता कह रही है। बिहार में आप कह रहे हैं कि जो है वो सरकार केंद्र में बनने जा रही है। एक मंत्री होने के नाते क्या डिमांड रहेगा अगर सरकार बनती है, तो बिहार के लिए क्या मांगेगा नरेंद्र मोदी? देखिए, मुझे जो दायित्व पार्टी ने सौंपा है, मंत्री बनने के 2 दिनों के बाद आचार संहिता लागू हुआ, सब लोग जान रहे हैं। लोग इस देश के लोकतंत्र के महापर्व में लग गए। बस अब हम लोग इस मोड में आ गए हैं कि अब बिहार के जनता के लिए, पिछड़ा अति पिछड़ा के छात्रों के कल्याण के लिए जितना अधिक से अधिक योजना अभी तक है, और बाद बाकी कैसे अधिक से अधिक पिछड़ा अति पिछड़ा के छात्रों को शिक्षा में अधिक उसको बेहतर व्यवस्था हम बना सके। यदि शिक्षा में हम बेहतर व्यवस्था बना लिए, तो अपने आप को समझूंगा कि जो मुझे दायित्व पार्टी ने सौंपा उसमें हम खरा उतर पाए हैं। तो मेरे तरफ से सबसे बड़ा यही डिमांड होगा कि इस शिक्षा जगत में जो भी व्यवस्था अभी तक अति पिछड़ा के छात्र छात्राओं के लिए बनाया गया, उसमें और बेहतरीन करने के लिए हम सरकार से मांग करेंगे और लाकर जमीन पर उतारने का भी काम करेंगे, ये पूरा भरोसा है। चलिए देखिए, बिहार सरकार के मंत्री हैं हरीश सहनी, और जब केंद्र में सरकार भाजपा की एनडीए गठबंधन की बनेगी, तो बिहार में सबसे पहले शिक्षण व्यवस्था और शिक्षा को लेकर के उत्तीर्ण काम हो, नरेंद्र मोदी से इन्होंने डिमांड किया है। 40 के 40 लोकसभा सीटों पर ये दावा कर रहे हैं, और 400 के पार वाले नारे पर तो आपने सुना कैसे जनता ने ही एनडीए गठबंधन पर भरोसा जता दिया है। फिलहाल हॉट टॉक में इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर लगातार चर्चाओं के बाजार गर्म रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।